नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिप्रेरणा एजुकेशन में। मित्रों, आज एक विशेष सूचना आई है। शिक्षा विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अर्थात रीट परीक्षा के बाद में जिन विद्यार्थियों के लिए आगे थर्ड ग्रेड अर्थात तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन होता है उसके लिए पाठ्यक्रम और अंकभार का जो कार्यक्रम है, पाठ्य विवरण, वो सब कुछ किस प्रकार की योजना है और किस प्रकार से उसका कार्यक्रम रहेगा वो सब आज जारी कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं सामने कि अध्यापक जो लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसकी परीक्षा योजना, इसका स्कीम और पाठ्य विवरण जो है वो जारी कर दिया गया है। कैसे होगा, इसके लिए ये बात है कि जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी। पहली बात देखिए, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जो कि 300 अंकों का होगा और 2 घंटे और 30 मिनट की ये समयावधि के बीच में अंतराल पूर्ण होगा। बड़ा स्पेशल कार्यक्रम है कि 2.5 घंटे का पेपर है, 300 अंकों का पेपर है और केवल एक ही पेपर होगा जो 150 प्रश्नों से युक्त होगा। देखिए अगला जो इसमें भाग दिया वो है 150 प्रश्न होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। समस्त प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। अर्थात देखो, रीट की भर्ती परीक्षा में तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, परंतु यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। नकारात्मक अंकन का मतलब है नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, अर्थात 1/3। अर्थात ये बात आपको पता है, अगर नहीं है तो बहुत आसानी से कि 3 प्रश्न गलत होने पर आपका इस प्रकार का अंक हो जाएगा, यानी एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 भाग उसका काटा जाएगा, 1/3 भाग काटा जाएगा। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है, मतलब किसी प्रकार से अगर आपने 2 गोले बढ़ देते हैं या किसी प्रकार से आपने काट छाट कर दी है, सही उत्तर पे इस प्रकार से गोले करना सही नहीं भर पाए तो वो सब गलत उत्तर माना जाता है। प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार। देखिए, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय को भीतर ऐसी विधि से जो आएगा आयोग उचित समझे उचित सूचित किया जाएगा। मतलब कैसे ये कार्यक्रम होगा, कब होगा, ये सब कब जारी होगा, ये पूर्ण रूप से सारी जानकारियां जो है वो परीक्षा प्रश्न पत्र के ऊपर ही जानकारियां होंगी और समय समय पर नई जानकारी अपडेट मिलता है तो उसको सही मानेंगे, ऐसी जानकारी है इसमें। अब बात यह है कि अब कार्य कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में सम्मिलित जो होगा उसको किस प्रकार से अंकभार में काम करना होगा और किस प्रकार से उसका अंकभार होगा, सम्मिलित विषय कौन कौन से होंगे। तो इसमें देखिए ये लेवल प्रथम का है, यानी लेवल 1 के लिए जो योजना है वो ये है। लेवल 1 के लिए क्या योजना है, पहले खंड में इसमें एक तो राजस्थान का भौगोलिक अर्थात जियोग्राफी, हिस्टोरिकल और सांस्कृतिक ज्ञान एंड कल्चर से संबंधित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात आपके 45 प्रश्न ऐसे होंगे जो राजस्थान की स्पेशल जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और कल्चर है उससे संबंधित होगा। उसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान है जिसमें और भी चीजें हैं, जैसे जनसंख्या है, यहाँ का कुछ ऐसा जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हो रही हैं वो, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात ये आरटी का नियम भी, और सामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब भी आपके 90 अंक के होंगे। उसके अलावा तीसरे खंड में विद्यालय विषय होगा जो आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इनके लिए अलग अलग अंक योजना है। 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लिए, यानी हिंदी से भी, अंग्रेजी से भी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से भी प्रश्न आएंगे। तो इन सब का विशेष मसौदा है, ये याद रखना ही रखना है कि विद्यालय में ये सभी सब्जेक्ट चलते हैं 1 से 5वीं तक, तो सबका ही इसमें अंकभार है, 10-10 अंक के प्रश्न आएंगे। तीसरा खंड जो इसमें बना हुआ है वो है रीति विज्ञान से शैक्षणिक रीति, अर्थात इनको टीचिंग मेथड से कह सकते हैं आप कि इनको कैसे पढ़ाया जाता है। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और एसएसटी को जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडी, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, इस संबंध में अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे 8-8 अंक के हैं ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक,
उसके अलावा जो मनोविज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये 20 अंक का होगा। देखिए बड़ा रोचक कार्यक्रम है, 10 प्रश्न आएंगे आपके इन सब के। देखो ऊपर विद्यालय विषय है, उसमें तो क्या है, इस तीसरे खंड में तो आपको यहाँ से तो जो इनके प्रश्न हैं सब्जेक्टिव वाइज वो प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर इनसे टीचिंग मेथड्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक जो माना जा सकता है कि 5 नंबर अगर हिंदी के विद्यालय विषय से संबंधित हिंदी के आएंगे, तो यहाँ पर 4 प्रश्न वो होंगे जो आपको टीचिंग मेथड्स के आएंगे। कुल मिला के 5 और 4 9 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो सब्जेक्टिव के और टीचिंग मेथड के हो सकते हैं। यूं मानो समझना भाई, इस 10 अंक का है ना ये, तो कितने प्रश्न हो गए 5, ये 8 अंक का है, इसका मतलब कितने प्रश्न हो गए 4। तो 5 और 4 9, अर्थात एक सब्जेक्ट के उस सब्जेक्ट से संबंधित 9 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्न तो सब्जेक्टिव और 4 प्रश्न सब्जेक्टिव के अलावा 4 प्रश्न वो आएंगे जो टीचिंग मेथड से संबंधित होंगे। देखिए इसके अलावा है सूचना तकनीकी, अर्थात जो सूचना तकनीकी है, इस सूचना तकनीकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रश्न बनेंगे। अर्थात जैसे कंप्यूटर है, जितने भी आज के वर्तमान में इंटरनेट है, जो जितने भी संसाधन हैं जिनसे हम वर्तमान में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो सब सूचना तकनीकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। शैक्षणिक तकनीकी तो नहीं है ये, परंतु सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी का ही पार्ट है एक तरह से, तो वो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। कुल योग 300 अंक का हो गया आपका। अगर सब कुछ जोड़ते हैं, ये वाला पार्ट पूरा जोड़ते हैं, अगर आप यहाँ से देखते हैं कि राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, संस्कृति है, ज्ञान है, कल्चर है, 90 अंक के होंगे। उसके अलावा राजस्थान का जीके है, उसके अलावा आरटी है और करंट अफेयर्स है, वो भी 90 अंक के होंगे। 180 तो यही हो गया। उसके अलावा 10-10 अंक के आपके स्कूल जो सब्जेक्ट होते हैं वो, और उसकी टीचिंग मेथड्स, उसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक का और सूचना तकनीकी 10 नंबर की। इस प्रकार से पूरा जो मसौदा है, वो जो पूरा भाग है, ये भाग किसका है, 300 अंक का है। अर्थात 300 अंक में हमें ये काम करना है। 300 अंक को ध्यान रखना है, मतलब 150 प्रश्न आने हैं। अब बात है लेवल 2 की। जो लेवल 2 है, उस लेवल 2 के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए होगा। तो इसमें भी क्या है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है। अर्थात कल्चर जो है, यहाँ पर यूं मान सकते हो आप कि जो कल्चर का प्रश्न है, वो कल्चर के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न और भूगोल के प्रश्न जो आएंगे, वो आएंगे कितने आपके 17 अंक के। अर्थात 17 अंक का तो ये है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं नीचे वाला जो खंड है, वो खंड ऐसा है जिससे ये पता लगा कि 60 अंक जो है, वो 60 अंक के आपके क्या है, वही जीके का ज्ञान जो ऊपर है, शैक्षिक परिदृश्य और उसी प्रकार से अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, उसके तहत भी प्रश्न आने हैं। तो 17 नंबर का तो ये हो जाएगा आपका मूल पाठ राजस्थान का, और जीके से संबंधित जो पाठ है वो भी मिलाकर, कुल मिला के इसमें भी करंट अफेयर्स सारा ही है जो ऊपर है। वहां पर 90 अंक के हैं, यहाँ पर 70 और 60 का रेशो है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लेवल में तो ये जो दोनों पार्ट है, ये यहाँ पर 90 अंक के हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सेकंड लेवल वालों के लिए जो एसएसटी से तैयारी करेंगे, सेकंड लेवल की या साइंस से करेंगे, उन लोगों के लिए ये 17 अंक का रहेगा दोनों ही पार्ट में। अर्थात इसके अलावा जो पार्ट रहेगा, अब ये देखिए ये बड़ी रोचक बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, परंतु ये ज्ञान तो आपको याद करना ही करना है। साइंस के होंगे तब भी आपको ये देना है, और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के हैं तब भी आपको ये करना है। कुल मिला के ये वाला पार्ट तो खंड 1 और खंड 2 जो है, वो तो निश्चित रूप से इसी प्रकार का, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप एसएसटी के हैं, साइंस के हैं, आप कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मैथ से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, ये तो सबके लिए बराबर है। एसएसटी वाला भी इसमें वही देगा और सबके लिए बराबर है, बशर्ते फर्क पड़ेगा यहाँ 30 सेकंड में। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान जो होगा, अगर आपके पास में साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स है, तो ये अलग अलग खंड में ये चला जाएगा यहाँ से। अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्न जो आएंगे वो आपके आएंगे 120 नंबर के। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान, जो किस प्रकार से इनको पढ़ाने की टेक्निक्स होती हैं, वो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, लगभग 20 नंबर के इसमें दे रखे हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान
एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो भी आपके 20 नंबर की होगी, 10 प्रश्न आएंगे इसमें भी। और सूचना तकनीकी ये इसके भी आपके 10 प्रश्न आने हैं। कुल मिला के आप 300 अंक के बात कर रहे हैं। और ये मान लीजिएगा कि ये 300 अंक बड़े स्तर के होंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है विद्यालय विषयों की अंतर्वस्तुओं का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। क्योंकि विद्यालय विषय की जो जानकारी है वो तो कैसी होगी, उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर की, उच्च माध्यमिक अर्थात 12वीं तक की जो किताबें होंगी, 12वीं तक का जो सिलेबस होता है बच्चों का, उसी आधार पर कठिनता स्तर रहेगा। लेकिन कठिनाई का भाई वस्तुएं तो ऐसी होंगी, जो टॉपिक ऐसे होंगे जो इस पर चलते हैं, बीए तक चलता है, 12वीं तक चलते हैं, परंतु उनमें जो ज्ञान है वो आपका कठिनाई स्तर स्नातक तक का हो सकता है, मतलब बीए तक का या बीएससी तक का ज्ञान होगा। जो ज्ञान है वो ज्ञान तो जो टॉपिक है लगभग वो टॉपिक ऐसे होंगे जो 12वीं तक के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपका यूजी लेवल तक का होना चाहिए, ग्रेजुएट का होना चाहिए। तो ये सब जानकारियां एसएसटी से हो, साइंस से हो या लेवल प्लस से हो, तो आपको ये सारा ज्ञान पता होना चाहिए। इसी बात पता होनी चाहिए कि आपका पेपर सबसे पहले तो कितने अंक का होगा, तो 300 नंबर का होगा। ये सबसे बड़ी बात है। 300 मार्क्स का है ये, और उसके अलावा 2.5 घंटे का पेपर है, 150 प्रश्न आने हैं, एक ही पेपर होगा, नकारात्मक अंकन भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रीट में भी इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बनता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां पर आपके दो भाषाएं होती हैं, आपकी एक हिंदी, एक संस्कृत या अंग्रेजी हो सकती है। दोनों भाषाओं से कोई भी एक भाषा चुन लीजिए आप, जो भी हैं, उर्दू से भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये चीजें जो हैं ये अलग टाइप की है। वहां पर आपके एसएसटी वालों के साथ भी ये होता है कि आ जाता है ना, लेकिन ये तो बराबर है, कोई सी भी सब्जेक्ट हो आप, लेकिन ये तो सबके लिए बराबर वेटेज रखता है। इसकी भरपूर तैयारी कीजिए। और अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो पहली बार आपको पता चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गूगल प्ले स्टोर से अभिप्रेरणा एजुकेशन एक आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर प्रत्येक रविवार को एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट भी होता है, उसके अलावा मेगा टेस्ट भी होते हैं, तमाम प्रकार के वीडियो क्लासेस से संबंधित कोर्स भी अवेलेबल है। आप स्टोर सेक्शन में जाके संपूर्ण देख सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर भी तमाम प्रकार की सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम बातें ध्यान रखनी है। तो ये आज एक विशेष बात थी, जो एक बड़ी तैयारी से, रणनीति से, क्योंकि मित्रों जब तक रणनीति नहीं बनती ना तब तक आपका यूं मान लीजिए मनोयोग नहीं बन पाता है। इसलिए अब जब आपके पास सिलेबस लगभग आ ही गया है, हालांकि इसके अंदर का जो सिलेबस है वो परीक्षा कार्यक्रम के साथ में आएगा, परंतु ये मोटा मोटा तो पता चल गया कि किसके कितने प्रश्न आने हैं। बाकी विशिष्ट सिलेबस जो है वो भी जल्दी ही मिल जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ये बात याद रखिएगा कि मुश्किलें हो सकती है कितनी भी आए, लेकिन सिलेबस से ज्यादा मुश्किलें नहीं आ सकती, इसलिए सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत सारे को तो ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है। मैंने जैसे आपको बताता हूँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है, अगर ये पता नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, हमें इसका थोड़ी पता करना है, हमें तो ये पता करना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमें कहाँ जाना है ये पता हो तो फिर रास्ता कहीं भी जाता हो, हमें तो वहीं पहुंचना है। इस बात से ध्यान रखिएगा मित्रों, बड़ी विशिष्ट बात है, बड़ी सहजता से आपको आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से अपना काम को ध्यान रखना चाहिए। और वास्तव में अगर आपने इस प्रकार से माहौल बनाकर रखा तो बड़ा निश्चित रूप से मजा आएगा तैयारी करने का भी। और ये पाठ्यक्रम जरूर याद रखिएगा और पाठ्यक्रम के प्रति दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हमें इसी प्रकार से तैयारी करनी है, फिर लक्ष्य कोई सा भी हो मंजिल आपके नजदीक होगी। धन्यवाद।